ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। पर भाई देखो यार, ये जो चूना लगा है ये अभी तक समझ में नहीं आया कि बीसीसीआई को लगा है या ड्रीम 11 को लगा है। ड्रीम 11 को ज्यादा लगा है। लेकिन भाई जिसको भी लगा है, अब हमारे पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज है जहां पर बीसीसीआई बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं, जो नए स्पॉन्सर्स हैं, उनको ढूंढ रही है। ये जो टीम के लोगों के लिए, टीम की स्पॉन्सरशिप के लिए, तो सबको दिखा दे वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो कि सिर्फ हमारे पास है। हाँ दिखा देते हैं, चलो। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? ये नकली नहीं है, ये सच में बीसीसीआई टोयोटा को ऐसे ही ढूंढ रहा है। और भाई जो टोयोटा के पास अब जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर्च्यूनर को इंडिया की सड़कों से हटाने की, भाई मतलब ये बात तो है, देखो थोड़ी सी श्रापित तो है इंडियन जर्सी। सही में यार, मतलब ये अब जब हुआ है तब ये हमने अपना रिसर्च वाला दिमाग लगाया। हाँ, और हमने बैठ के सोचा कि भाई ये टीम इंडिया में आखिर क्या श्राप लगा हुआ है। ये टीम इंडिया की जर्सी को जो भी स्पॉन्सर करता है उसके खुद की जर्सी कैसे उतर जाती है, खुद के कपड़े कैसे उतर जाते हैं, दिवालिया हो जाती है वो कंपनी। ये हमने देखा। तो भैया जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर, हाँ देखो अभी तक वैसे एक बात कहूं, तुम जिस स्पॉन्सर की बात कर रहे हो पहले, लेकिन अगर मैं सबसे पुराने स्पॉन्सर को याद करूं जी, तो वो था विल्स। 1996 की जो वर्ल्ड कप की जो जर्सी है, तो जब तक वो सिगरेट विगरेट वाली कंपनी थी तो कुछ नहीं उखड़ पा रहा था उन कंपनी का, सब फायदे में थे। सिगरेट कंपनी का कहाँ कभी उखड़ पाया है कुछ? ये बात तो सिर्फ लोग उखड़ते हैं सिगरेट पी के। मतलब तू सोच के सिगरेट कंपनी ने उसने कहा कि कैंसर वालों की फोटो लगा दो, फेफड़ों की फोटो लगा दो, सबकी फोटो, माउथ कैंसर जो भी लगा दो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास ऑल्दो एक निंजा टेक्निक है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को कह दो कि सिगरेट पीने से लोगों का ये नहीं होगा, बंद हो जाता है। तू देखियो कल से आधे हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम टीम इंडिया की जर्सी की बात करें तो भाई जो सबसे बहुत लंबे टाइम तक एक जो स्पॉन्सर रहा टीम इंडिया की जर्सी पर, वो था सहारा प्रणाम। तो उनका सहारा मिला टीम इंडिया को एक ऐसे टाइम पर जब टीम इंडिया सुपर पावर, बीसीसीआई ना सुपर पावर नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर क्रिकेट की। उस टाइम पर सहारा ने सहारा दिया। और भाई वो जो सहारा का जो सपोर्ट है, हाँ जी, सहारा का सपोर्ट, वेल प्लेड। सहारा का सहारा जो सहारा था वो काफी लंबे टाइम तक चला, 12 साल तक, 2001 से लेके 2013 तक। बताइए। और तब तक सहारा सबको वो मतलब उससे पहले सहारा चैनल में लोगों की सैलरी आनी रुक गई थी। लेकिन भाई टीम इंडिया यहाँ पर सहारा इंडिया इस तरीके से लिखा हुआ रखती थी, जर्सी भी बढ़िया लगती थी वो। लेकिन फिर हुआ ये कि आप अगर मीडिया में आ जाओगे तो कम से कम 80% लोगों ने सहारा में काम किया हुआ है। काम नहीं किया इसीलिए सहारा, आप ये कहिए कि सहारा जैसी कंपनी में वो एम्प्लॉइज रहे हैं। काम नहीं किया किसी ने, काम कौन कर रहा था सहारा में। लेकिन चलो ये तो इनसाइड जोक हो गया। लेकिन अब अगर हम सहारा की जर्सी की बात करें तो भाई वो जर्सी तो बढ़िया थी, जर्सी बढ़िया थी। वो 2003 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया की वो सहारा की जर्सी, जो तेंदुलकर एंडी कैडिक को जो छक्का लगा रहे हैं वो, ओए जबरदस्त, शोएब अख्तर को जो छक्का लगा रहे हैं, ओए होए होए, मजा। तो वो सब जो था वो सहारा की जर्सी में था। पर आप देखो इस टाइम पे ये वो नहीं है कोई नाइकी, पूमा या ऐसा कोई ब्रांड जर्सी का स्पॉन्सर नहीं होता था ना। मतलब जर्सी अब तो बीसीसीआई का बस चले, वो सारी चीजें बेच दे। धागा किसका लगा हुआ है अंदर, बोले जर्सी का तो स्पॉन्सर ठीक है, ये जो धागे लटक रहे हैं जर्सी में से, इसका भी अलग स्पॉन्सर, ये रूपा के धागे हैं। अंदर जो बनियान पहन रहे हो, चड्डी पहन रहे हो, सबके स्पॉन्सर वो बीच में एक बारी दिखेगी, बीच में जब अपनी वो अभी क्या होता है, अभी जब ब्रेक होता है तो ऐड चल जाता है जिस टाइम पर वो क्रिकेटर जो आपको स्टेडियम में बैठकर दिखाई दे रहा होता है कि लोग अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद बता रहा हूँ बीसीसीआई उसकी जैसी किसी ने अपनी चड्डी सेट करी नहीं, बीसीसीआई तुरंत ऐड काट कर ये देखो अपना लक पहन के चलो। टीम इंडिया क्यों जीत रही है? इसी वजह से जीत रही है। लेकिन भाई यहाँ पर सहारा का बुरा कटा। सहारा में जो सहारा श्री थे, जिनके लिए सहारा प्रणाम होता था, उनका भी केड़ा कट गया। सबको जेल भी हो गई, बड़ी सारी दिक्कतें भी हुई कंपनी को, और कंपनी हो गई टाई फेस। भाई बिल्कुल जीरो हो गई। पर फिर उसके बाद
सहारा के बाद आया स्टार इंडिया। स्टार ने काफी टाइम नहीं वो वाला स्टार नहीं था, ये स्टार स्पोर्ट्स वाला स्टार था भाई। ये बड़ी कंपनी, इन्होंने काफी लंबे टाइम तक भी इनका काम चला, 4 साल तक। हाँ 2014 से 2017 तक। लेकिन फिर उसके बाद स्टार ने भी कहा कि यार मजा नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है और इतना रिटर्न नहीं आया। चैनल बंद होने लग गए यार बीच बीच में। आप देखो स्टार गोल्ड, वो जो सेलेक्ट वाले, उन्होंने नए नए चैनल, जितना उन्होंने बुके खोला था उतना ही समेटना ऐसी लगी स्टार को जैसे खोला था ऐसी समेटने में खून निकल गया स्टार का। लेकिन फिर स्टार के बाद सब लोगों ने सोचा कि नहीं भाई एक नई जर्सी आएगी, ओप्पो की जर्सी। ओप्पो भाई, ओप्पो तहलका मचा रहा था उस टाइम पर। ओप्पो ने रणवीर सिंह को ले लिया, दीपिका पादुकोण को ले लिया, जब वो दोनों ने एक दूसरे को ले लिया तब जब दोनों ने एक दूसरे को नहीं लिया था, तब ओप्पो ने उन दोनों को ले लिया था। तो ओप्पो का बहुत लंबा विजन था। और जो भी ये नया स्पॉन्सर आता है ना, इनिशियली बहुत कमाता है, बहुत तगड़े पैसे देकर आते हैं सब चीजें, और उनको लगता है कि भाई क्या बड़ी चीज होगी। लेकिन 2019 में 2 साल के अंदर ही ओप्पो को लगा कि यार ये तो घाटे का सौदा कर लिया, ये कहां, ठीक है ना। और ये वो वाला भी टाइम था जब वो चाइना को मतलब बैन वगैरह करने की बात हो रही थी कि चाइनीज चीजों को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मेक इन इंडिया चलेगा। तो ओप्पो ने कहा कि भाई यहाँ पर तो दाल नहीं गलेगी। ओप्पो ने भी थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसके बाद आता है बायजूस। उसने कहा कि भाई पढ़ेगा लिखेगा इंडिया, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। शाहरुख खान ने खरीद लिया 10% बायजूस। उसमें भाई मतलब ऐड कर रहे हैं खूब, और बायजूस इतना बड़ा ऐड टैग, ये टैग वो टैग, इतनी ऐड आने लग गई भाई। बायजूस की ऐड आके परेशान हो गए लोग, क्या हो रहा है ये। हर आदमी मतलब हर आदमी के बाजू में एक बायजू वाला आदमी इस तरीके से वाली नौकरियां कर रहा है। जिसको काम नहीं मिल रहा वो बायजू में नौकरी कर रहा है, वो काम कर रहा है। लेकिन भाई फिर बायजूस का भी हो गया टाइम फिश, बायजूस भी दिवालिया हो गई। और भाई अब तो बिल्कुल पैसे ही नहीं बचे बायजूस के पास। तो फिर जाकर निकल कर आया कि भाई इस टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स भाई, ड्रीम 11। और ये फैंटेसी स्पोर्ट्स नहीं है सिर्फ और सिर्फ, ये स्किल का गेम है। ऐसी स्किल का गेम जिसमें हर आदमी हार रहा है जीत रही है तो सिर्फ ड्रीम 11। 1 करोड़ रुपए का कॉन्टेस्ट है, किसी को नहीं पता आज तक कौन 1 करोड़ रुपए जीता। 1 करोड़ वो 3-4 चेहरे आए हैं, उन्होंने कहा कि हमने लाखों जीते। अबे लाखों तो जीत ले, करोड़ किसने जीते? अब ड्रीम 11 का सीईओ कह रहा है ये सवाल भी कोई पूछने वाली बात है। कह रहा है ये 400 वाली कंपनी है, आप जोड़ो अपने नीचे 2 वो आपके और 2 नीचे जोड़ेंगे, आपके घर एक BMW खड़ी होगी 2 साल बाद, और टपरवेयर के लंच बॉक्स। लेकिन यहाँ पर भाई ड्रीम 11 ने, लेकिन एक बात भी है, ड्रीम 11 ने बहुत कम टाइम में बहुत एकदम से सारे स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप, आईपीएल की इतनी जबरदस्त स्पॉन्सरशिप हुई, और बीसीसीआई की ये तो जर्सी की तो बात ही अलग है। उसके अलावा बहुत सारी और भी जो टीम्स हैं, जो ये फ्रेंचाइजी हैं, इनके प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे ड्रीम 11। और एकदम से सरकार ने कहा कि देखो वो देखो कबूतर, बाद कबूतर ये अब भी मजा आएगा ना बिड़ू, अब कैसा कमाएगा तुम पैसा। लेकिन ड्रीम 11 करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए कमाती थी वाइट में वाइट का। सोचिए मतलब ये जो वाइट में लगाए इन्होंने, वो 20 से 30 हजार करोड़ रुपए कमाती थी वाइट में। और ये 20-30 हजार रुपए किससे जा रहे थे? आप और हम जैसे लोगों से जा रहे थे। हम ही कॉन्टेस्ट बना रहे थे, कॉन्टेस्ट बनाकर जो खेल रहे थे। ओ मेरी टीम ये ट्रेंट बोल्ट अगर 2 विकेट ले जाता ना ये हो जाता। तो ड्रीम 11 उसमें कमा रही है। तो ड्रीम 11 ने वहां पर कमाए, लेकिन अब लग गए ड्रीम 11 के घोड़े घोड़े लग गए, मतलब घोड़े ही कहेंगे, फैमिली शो। चलो फैमिली। तो मतलब अब इस तरीके से कहानी जो है, अब ड्रीम 11 तो स्पॉन्सरशिप भाई अब उनका नहीं, ड्रीम 11 ने ऑल दो इतना लंबा 1 पेज का वो लिखा है कि सी यू इन आवर सेकंड इनिंग्स, कि अब हम थोड़ा सा पिवट करेंगे, इधर उधर जाएंगे और बाकी चीजें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपका मेन धंधा अगर आपका बंद हो गया, मेन धंधा बंद होने की वजह से अब ड्रीम 11 अपनी स्पॉन्सरशिप से हाथ पीछे खींचेगी। मतलब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये ज़ूपी, ये सबका कांड हो गया भाई। अब जो बीसीसीआई के पास, अब जो बीसीसीआई स्पॉन्सर देख रही है, वो देख रही है कि भाई ऐसा कोई स्पॉन्सर हो जिसमें
गुर्दा उसका गुर्दा भी हो गूदा भी हो जिसमें मतलब अब ये इतनी सारी चीजें देखो। टाटा वैसे तो आईपीएल के साथ भी, आईपीएल की स्पॉन्सरशिप के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब से टाटा आईपीएल आया थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। हाँ, नहीं तो बीच में पेप्सी भी आया, डीएलएफ के भी मकान गिरे, मतलब वीवो आईपीएल भी था। तो अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी आना चाहती है बीसीसीआई की जर्सी स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई की जर्सी यानी कि इतने करोड़ों अरबों लोग उसको जर्सी में वो देखेंगे, मतलब इतना बड़ा या ब्रांडिंग तो इंडिया से बड़ा है भाई। हाँ, इंडिया इतना सा लिखा है, ड्रीम 11 की टीम से खेलते हैं। हाँ। तो वहां पर अगर टाटा की टीम से हो तो थोड़ा इंडियन कंपनी हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि टोयोटा ने कहा है कि क्रैश टेस्ट देखना ही है गाड़ी। ग्लोबल एनकैप रेटिंग निकाले हम। टोयोटा कह रहा है कि ये आप क्या क्रैश टेस्टिंग वगैरह करते रहो, हम मानते ही नहीं इसको। ये है असली हम जर्सी पे पैसा लगाएंगे, हम जर्सी खरीद के दिखाएंगे, ये है हमारा। अगर हम ये रिस्क ले सकते हैं, आप सोचिए, आप हमारी कोई सी भी गाड़ी उठा लो, छोटी से छोटी। ऑल्दो टोयोटा की जो छोटी छोटी गाड़ियां थी वो तो टोयोटा ने सारी डिस्कंटिन्यू कर दी। लीवा वो सब बंद हो गई हैं। मेरे को लग रहा है फॉर्च्यूनर टोयोटा की सबसे नहीं, टोयोटा की एक गाड़ी तो है फॉर्च्यूनर के अलावा। हाई राइडर, हाँ हाई राइडर भी है, इनोवा है, इनोवा यस हाई क्रॉस आ रही है, हाँ। इनोवा है, हाई राइडर है, फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है, नहीं वो लैंड रोवर लैंड क्रूजर है। तो टोयोटा की बाकी जो गाड़ियां थी यारिस पारिस सब वैसे ही, कोरोला हो गया, कैमरी भी आ रही है, कैमरी ओ बहुत बढ़िया है। हम क्रिकेट से एकदम से C4 कार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब मजे की बात ये है कि आप हमें ये भी बताइए कि और कौन कौन से ऐसे स्पॉन्सर हो सकते हैं। अगर ये बात सच है कि जो टीम इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सरशिप को छुएगा वो भस्म हो जाएगा, ये भस्मासुर है ये अगर जर्सी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से ब्रांड हैं जिनको आप चाहते हो कि वो भस्म हो जाए, पाकिस्तान यार अच्छा लगा, पाकिस्तान इंडिया ये तो अमन की आशा हो जाए। भस्म हो गया पाकिस्तान, भस्म हो गया। नहीं, पाकिस्तान का तो वैसे दिवालिया निकला हुआ है। पाकिस्तान और कितना भस्म होगा भाई। हाँ। लेकिन अब उसके अलावा और क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है इंडिया और बड़ा टैरिफ। पर और कौन हो सकता है? और कुछ सोचो ना कि कोई ऐसे कोई है एक ऐसा ब्रांड जिससे आपको नफरत हो, मतलब जिसको आपको लगता हो कि यार ये खत्म हो जाना चाहिए, ये बड़ा ही घटिया है, ये बढ़िया घटिया है, या फिर हो सकता है आपकी जेब से बाहर हो तो आप कहो कि यार इसको निकल जाना चाहिए। लुई विटॉन अगर आ जाए, गुच्ची बन गया, एलवी की जो भाई मजा आ जाएगा। वैसे सारे एलवी का सिग्नेचर बना हुआ है पूरी टीम ने। ओह क्लास। पर एक बात तो मुझे समझ में आ गई, एक कंपनी जो अगर अब इतने सारे मीम्स निकल आए, इतनी सारी बातें हो रही हैं, जो इस जर्सी को हाथ नहीं लगाएगी, मुझसे लिख कर रख लो, वो है रिलायंस की कंपनी, वो है जियो कंपनी। अरे भाई नीता भाभी बिल्कुल नहीं टच करेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। अभी मुकेश भैया बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे इस चीज में। बोले कि मुझसे तो आप 1 मीटर दूर रहिए। आप अगर आप मुझसे मिलने भी आ रहे हैं इंडिया की जर्सी पहनकर, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनिए। आप वो देखिए, आप वो पहनिए, कितनी बढ़िया तरक्की कर रही है। यस, तो आप वो पहनकर आइए। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये तो दूर रहेंगे ही। हाँ। और कौन सी हो सकती है? मुझे डर ये है कि ऐसी चीजों में कई बार राहुल गांधी भी आगे बढ़ जाते हैं, कहीं कांग्रेस ना करते हो। इंडिया है, इंडिया के आगे एन लगा दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब ये कहानी कोई पॉलिटिकल पार्टियां भी हो सकती हैं जो कि मतलब भस्म होने के लिए, विनाशकाले विपरीत बुद्धि में कई बार इस तरीके से काम हो जाता है। आम आदमी छोटा झाड़ू लगा हुआ है, नीचे इंडिया लगा हुआ है, यार बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप इंडिया बोले तो आप ही है इंडिया, हम थोड़ी इंडिया। लेकिन और कौन सी चीजें हो सकती है? कोई ऐसी कोई कंपनी जिसने आपका नुकसान किया हो? टोपी आ जाए कश्ती वाली, सब लोग वो पहन के चल रहे हैं टीम इंडिया में, अलग से दिख रहे हैं। लेकिन और कोई ऐसी कंपनी जिसने आपका नुकसान किया हो? आप कमेंट्स में बताओ यार ये बात। आज इस बार तो इस वीडियो को मजा ही तब है जब आप कमेंट्स में ये बताओ कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको स्पॉन्सर करना चाहिए टीम इंडिया को, और क्यों बहुत जरूरी है। कई लोग ना ये कहेंगे कि यार इनको अंबानी अदानी इनको क्यों पेल रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूँ अपना काम कर रहे हैं भाई, अच्छे से काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, करने दो।
आप इनका मतलब मुझे लगता है, मतलब ऐसा अगर आपको लगता है आप कमेंट में नाम लिख दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए मेरे को वीडियो बनाने के। नहीं तो कह सकते हो आप कह सकते हो, आपको जो भी आपको बनो। और कोई कंपनी याद आ रही है तुम्हें? और तो कुछ ऐसी याद और कोई ऐसी कंपनी, पर जो भी कंपनी उसको सैल्यूट नहीं दे रही। मुझे लगता है कि सैल्यूट होगा उस कंपनी का। या फिर ऐसी भी कंपनी हो सकती है वैसे कि कोई स्टील जैसी कंपनी कि अगर उसमें आग भी लगे तो भी फायदा ही है। क्या बढ़िया भाई, आग ही नहीं लगती। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। हम तो देखो आइडियाज की दुकान हो रखे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप और बताइए, बाकी आप बताइए कि इस जर्सी के साथ आपको भी ऐसा लगता है या फिर ये भी वैसे हो सकता है कि जर्सी की स्पॉन्सरशिप मत लो भाई। सिर्फ मत लो ना, इंडिया लो भाई। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा जो आप पाकिस्तान के मुंह पर फेंक कर ना मार सको। बेइज्जती करने के लिए सिक्के, मैं तो कह रहा हूँ सिक्के रखिए आप सामने। सिक्का मारा उसका। लोगों के जैसे जो भिखारियों का, मतलब ये जब पाकिस्तानी वगैरह आए, अगर आपको इनको पैसे वगैरह कभी देने हो किसी टूर्नामेंट का, अगर शेयर वेयर देना हो इन्हें सिक्कों में दो, 10-10 के सिक्के। पर अगर सिर्फ इंडिया की जर्सी होगी, और कई लोग ये कह रहे हैं यार, ये थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि इंडिया का नाम छोटा होता है वो बड़ा। यार पैसे कमाने के हजार तरीके हैं यार। बीसीसीआई स्पॉन्सर लगाना है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो, आप ये मत बेचो ना यार। और अगर ऐसा कोई स्पॉन्सर अगर इस तरीके से आ रहा है कि नहीं यार डर कर आ रहा है, वो कम पैसा दे रहा है, तो उसको यही जगह दो भाई। छाती में सिर्फ इंडिया चाहिए, छाती में सिर्फ इंडिया चाहिए भाई। तो चलिए आप बताइए, बाकी अगर आपको किसी ब्रांड से है खुन्नस, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्यों उसको होना चाहिए बीसीसीआई का स्पॉन्सर। बाकी एशिया कप सपना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा ये। ऑल तो कई लोग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की कई बार बॉयकॉट की भी बात चली। कई लोग कह रहे हैं कि यार एशिया कप देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोनी पे आ रहा है। नहीं, क्योंकि क्रिकेट नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में वो वाला सेंटीमेंट। अब तो देखो यार, सरकार ने कह दिया, और इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा तो कोई तो भी क्या ये लोग, तो जो लोग बॉयकॉट करने को कह रहे हैं वो कहेंगे कि देखो इस मैच में इतने रन इसने बनाए, इतने रन बनाए, हमें बॉयकॉट करना चाहिए था। यार ऐसे भी नहीं चलता ना भाई। आप बार बार बॉयकॉट करने को कहकर आप उसकी हाइप भी बढ़ा रहे हो। वही लोग हैं जो सारे स्पोर्ट्स बार में बैठ के दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर मैच देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान है, मजा तो है। 10,000 रुपए की शराब पी जाएंगे ये उस शाम को। लेकिन उसके बाद भी, पर चलिए ठीक है, सबका अपना अपना वो है। लेकिन देखो मतलब अगर आपको लगता है कि भाई हम तो क्योंकि क्रिकेट पर बात करते हैं तो हम तो ऐसा हम तो ये मैच देखेंगे ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हम तो देखेंगे। और भाई हम तो देखेंगे, हम तो उसमें पाकिस्तान को हारते हुए भी देखेंगे, हम तो उसमें पाकिस्तान की मारते हुए भी देखेंगे। और आप हमें देखेंगे पाकिस्तान को कुचलते हुए। पाकिस्तानी लोगों से जब अगर दुबई में जाएंगे तो मिलकर आएंगे और उनको लेंगे जो उनकी, वो देखने लायक चीज। गिरा मारेंगे और स्वाद लेंगे इस चीज का। स्वाद लेंगे इस चीज का। लेकिन चलिए आप बताइए कि ये जो बीसीसीआई का ये जो जर्सी के पीछे जो बवाल हो रहा है उस पर आपका कहना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल, तो मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं